बहू की वजह से छोड़ा घर। विनोद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। विनोद की पत्नी गीता और उसकी माँ की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी और दोनों एक साथ मिलकर रहती थी। विनोद एक इकलौता लड़का है। विनोद के पिताजी नहीं हैं। विनोद की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है कि जोड़ी हो तो इन सास बहू जैसी। कुछ लोग जलते भी थे। कुछ कहते हैं कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म। बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह विनोद की माँ विनोद को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। विनोद पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? विनोद की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। वो हर बात में मुझसे जिद करती रहती है। माँ ने शायद ही इतने जोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। कहती, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गाँव छोड़ा। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहूंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं, हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी, आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़ कर आ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर तू नहीं जाना चाहता तो मैं अकेली चली जाऊंगी। विनोद और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? गीता बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता ना करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज है मुझसे? माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। विनोद भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 20 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। विनोद की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। विनोद जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ियों से गिर गई है, वो 7 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 7 दिन? और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर विनोद के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहाँ क्यों बैठी है 20 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर
पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और विनोद की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रही हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू और विनोद दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करोगी तो हम कहीं अपनी संतान कभी करेंगे ही नहीं। आप हम पर बोझ नहीं है माँ जी। एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसा कैसे सोच सकते हैं, और जो सोचते हैं वो अच्छा इंसान नहीं। विनोद कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटे और बहू के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।